अस्सलाम वालेकुम। जरा सी माश की दाल और थोड़ी सी ही मूंग की दाल लेकर आप एक ऐसी रेसिपी बना सकते हैं जो मिनटों में बनके तैयार होगी और मिनटों में ही सब इसे खा के चट कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली कुकिंग शो और मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए दोनों दालें मिक्स करके एक ऐसी रेसिपी जो ना सिर्फ आपको पसंद आएगी बल्कि आपके घर के बच्चे बच्चे को पसंद आ जाएगी। 1/4 कप मूंग की दाल और 1/4 कप ही मैंने माश की दाल लेकर अच्छे से वॉश कर लिया था और इसे पानी में भिगो दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद 2 टेबलस्पून पानी डालकर मैंने इसे ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक पीस लिया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून मैंने जिंजर पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून ही सॉल्ट, हाफ टी स्पून जीरा भून कर कूट के रखा था वो ऐड कर दिया और एक चुटकी मीठा सोडा ऐड कर दिया और इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके रख दिया और इसको फेंटना शुरू कर दिया। ज़्यादा मेहनत है ही नहीं इसके अंदर के फेंटेंगे हम इसे। बस इतने अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा कि सारी मसाले वगैरह जो है वो दालों में सही से मिक्स हो जाए और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। अब हमने एक कढ़ाई ली, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया कि डीप फ्राई हो जाए और हाथ से इसके पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। ये याद रखिएगा कि जिस साइज के आप पकोड़े बना रहे हैं, जब ये रेसिपी आप तैयार करेंगे ये पकोड़े डबल साइज के हो जाएंगे, इसलिए मुनासिब रखिएगा। जितने साइज आपको चाहिए उससे छोटा रखिएगा ताकि फूलने के बाद डबल हो सके। सारे हमने इसी तरीके से गोल गोल पकोड़े डाल दिए कढ़ाई में। हाथ से कोशिश कीजिएगा डालिए, अगर हाथ से नहीं तो स्पून यूज कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा रेड करने की ज़रूरत नहीं है इनको। जब थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे तो इसको टर्न कर दीजिएगा। इस तरीके से बनाने में आपके पकौड़ों के अंदर कभी भी गुठली नहीं आएगी। ये दाल के जो हम पकौड़े बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस रेसिपी है और ये इतनी ज़बरदस्त बनती है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि माश की दाल जो होती है अमूमन लोग बादीपन की वजह से नहीं खाते। हमने इसमें डाल दिया जिंजर पाउडर और आप चाहें तो एक चुटकी अजवाइन भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये नुकसान नहीं होगा, इसका बादीपन खत्म हो जाएगा। गोल्डन ब्राउन होने पर हमने इसे एक बाउल में निकाल लिया और इसमें भर के 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद हाफ टी स्पून इसमें नमक डालकर इसको भिगो दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पर। यहाँ मैंने एक बाउल में 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जीरा और 10 अदद लहसुन की कलियाँ मैंने इस्तेमाल की हैं, दरमियाने साइज की थी, देसी लहसुन की। इसके अलावा मैंने 4 से 5 अदद गोल वाली लाल मिर्चें जो होती हैं वो लेकर इसका पेस्ट बना लिया थोड़ा सा पानी डालकर और इसको निकाल के रख लिया। बस ये किया है। अब मैंने लेना है 1 पाव दही। 1 पाव दही बिल्कुल सही रहेगा इस रेसिपी के लिए। इसको अच्छे से हमने फेंट लिया। ये दही बड़े जो हम बना रहे हैं ये आप चमचे से भी खा सकते हैं, टी टाइम में भी ले सकते हैं, जब कोई मेहमान आए तब बना सकते हैं और गर्मियों में जिस वक्त दोपहर का वक्त होता है ना, आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये इतने मज़े के बन के तैयार होंगे और जितनी चटनी हमने बनाई थी वो सारी चटनी हमने इसमें डाल दी। 1 पाव के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने लेना है आधा कप दूध। आधा कप दूध इसमें डालने के बाद इसमें पानी हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ दूध ही डालेंगे और इसके बाद हमने जो ये बड़े बनाए थे इसको हमने देखे किस तरीके से निचोड़ रही हूँ मैं, सारा पानी निकाल रही हूँ और कहीं से ये टूट नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आपके भी रहेंगे अगर रेसिपी को सही से आप फॉलो करेंगे। और आप यकीन जाने जो नॉर्मल बेसन के हम दही फुल्कियाँ बनाते हैं उससे बहुत मज़े के बनेंगे। ये रेसिपी आपको अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम ही रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। ये देखें कितना अच्छे से ये बन के तैयार हुए हैं और बिल्कुल भी इसके अंदर पतलापन नहीं है। अब हमने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया, उसको हमने चूल्हे पर रखकर इसमें 4 से 5 अदद गोल मिर्चें और कुछ कड़ी पत्ते की पत्तियां मैंने इस्तेमाल की हैं। इसके अलावा थोड़ा सा सफ़ेद जीरा वो डालकर बघार था ये मैंने दही भरों में लगा दिया है।
बघाड़ लगाने के बाद अब हमने इसको छोड़ना नहीं है ऐसे, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मुझे यकीन है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरीके से बनाइएगा, आप बहुत यम्मी फ्लेवर पाएँगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।